सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरुद्ध हो रही हों, हर तरफ निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई आपका फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर वो विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के बाद वो कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। तभी तो वो आज बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक तो कुछ बोल नहीं पाता था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर भी मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, कि एडिसन भी 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारे महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने ये बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। जहाँ आज सभी लोग अपने भाग्य परिस्थिति को कोसते हैं, अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य परिस्थिति को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। जहाँ हिरण की दौड़ने की क्षमता करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ की दौड़ने की क्षमता केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से नहीं जीत पाएगा। इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, पुराने समय की एक कहानी है। महोत्सव नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो अपना सुझाव वो हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा की चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो उसका केवल एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की कोई तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ मिलकर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर अपने प्राण त्याग देने हैं। राजा की ये बात सुनकर सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। तो मित्रों, जहां राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे।
आपने महसूस किया होगा कि जब भी इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। इसी प्रकार अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है।